मेरा नाम एक्स मुस्लिम अब्दुल्ला है। यह चैनल किसी भी मुसलमान के प्रति नफरत फैलाने के लिए नहीं है। हम यहाँ केवल वही इस्लाम दिखाते हैं जिसकी व्याख्या कुरान और हदीस में की गई है। हम न तो कोई बात जोड़ते हैं और न ही कुछ छुपाते हैं। अगर किसी को हमारे कंटेंट से आपत्ति है तो पहले कुरान और हदीस को पढ़े, फिर हमसे सवाल करे। हेलो दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। तो भाई स्वागत है आपका अपने इंडियन एक्स मुस्लिम अब्दुल्ला चैनल पर। जैसे कि आप सभी को मालूम है, मेरा नाम है अब्दुल्ला और आज के वीडियो उन मुसलमानों के लिए है जिन्हों के अंदर थोड़ी बहुत इंसानियत है। जिस मुसलमान के अंदर इंसानियत बिल्कुल नहीं है ना, वो भाई इस वीडियो को बिल्कुल ना देखे। वो बिल्कुल इस वीडियो को स्किप कर दे, कोई और वीडियो देख ले। लेकिन ये वीडियो स्पेशल उन्हीं मुसलमानों के लिए है जिनके अंदर इंसानियत है, जो दूसरे के दर्द को समझते हैं। तो ये वीडियो स्पेशल उन्हीं मुसलमानों के लिए है, ठीक है भाइयों। तो आज मैं आपके लिए सूरह नीसा की सूरत नंबर 4 आयत नंबर 128 लेकर आया हूँ। ये सूरह नीसा की सूरत नंबर 4 आयत नंबर 28 क्या कहती है और ये क्यों नाजिल हुई थी, इसकी क्या वजूहात थी, आज इसके बारे में बात करेंगे। बहुत ही दर्द भरा वाक़या जुड़ा हुआ है इस आयत से। अगर आपके अंदर इंसानियत है और रद्दी भर भी अगर आपके अंदर इंसानियत है तो आज आपका दिल दहलने वाला है। क्योंकि एक औरत के ऊपर क्या बीतती है जब उसका शौहर उसे छोड़कर किसी दूसरी बीवी के पास जाता है सोने के लिए, तो उस औरत पर क्या बीतती है, आज इस बारे में बात करेंगे, ठीक है भाइयों। तो ये सूरह निसा की आयत नंबर 128 में लिखा हुआ है कि वह इन इमरातुन खाफत मिन बालिया नुसूजन ओ इराजन फला जुनाह अलैहिमा अन युस्लिया बैनहुमा सुलन व सुलहु खैरुन व उज़िरत अनफुसुस सुआ व इन तुसिनु व तत्तकु फ इन्नल्लाह काना बिमा तामलूना कबीर। इसका तर्जुमा यह है कि अगर किसी बीवी को अंदेशा हो कि उसका शौहर उसे छोड़ने वाला है, तो वो अगर किसी चीज पर सुलह करना चाहे अपने पति से, यानी अपना नान नुक्ता यानी अपना खाना खर्चा माफ कर दे, या फिर अपनी शब्बासी अपनी हमबिस्तरी का दिन किसी दूसरी बीवी को दे दे या माफ कर दे, तो पति को चाहिए कि वो उस बीवी से सुलह कर ले, और सुलह बेहतर चीज है। ये इस आयत का तर्जुमा है। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये आयत क्यों नाजिल हुई थी, क्योंकि इस आयत से बहुत ही दर्द भरा वाक़या जुड़ा हुआ है। ये आपके सामने ये तफसीर इब्ने कसीर है इसी आयत की। सूरह नीसा आयत नंबर 128 की ये तफसीर इब्ने कसीर है। इसके अंदर लिखा हुआ है कि हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो सौदा को तलाक देना चाह रहे थे क्योंकि वो बूढ़ी हो गई थी। आप जरा सोचिए, ये हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, ये वो इंसान है जिनको दुनिया का सबसे ही ज़्यादा रहमतुल आलमीन कहा जाता है, सबसे ही नेक इंसान कहा जाता है, सबसे ही ज़्यादा नेक इंसान कहा जाता है। कि दुनिया के अंदर हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसालें दी जाती हैं। वो अपनी बीवी को तलाक देना चाह रहे हैं सिर्फ इस वजह से कि वो बूढ़ी हो गई हैं। और जब इसकी खबर उनकी बीवी सौदा को, यानी जिसको वो तलाक देना चाह रहे थे, उसको पता चल जाती है, तो वो नबी से कहती हैं कि आप मुझे तलाक ना दें, मेरी बारी का दिन, यानी जिस दिन आप मेरे पास आते हैं वो मेरे पास आने का आपका दिन होता है, वो दिन मैं आपकी महबूब हजरत आयशा को देती हूँ। तो तब हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ये वाली बात पहुंचती है, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ऊपर से आयत उतार देता है। सूरह नीसा सूरत नंबर 4 आयत नंबर 128। ये आयत स्पेशल इसी वजह से नाजिल हुई है और खुद इस तफसीर के अंदर लिखा हुआ है। तो अल्लाह ताला नबी से कह रहे हैं कि अब आप सुलह कर लीजिए, क्योंकि आपकी बीवी अपनी बारी का दिन एक हजरत आयशा, जो कम उम्र की बीवी है, यानी बहुत बच्ची है, उसको दे रहे हैं। यानी अब आपके पास 2 दिन हो जाएंगे हजरत आयशा के, तो इसलिए अब आप सुलह कर लें, और सुलह बेहतर चीज है। तो भाइयों जरा आप सोच के देखिए कि वो रहमतुल आलमीन जो दुनिया के लिए रहमत बनाकर भेजे गए हैं, जिनकी मिसालें दी जाती हैं अच्छाई की और नेकी की, और वो अल्लाह है जिसको भी रहमानी रहीम कहा जाता है। आप जरा सोच के देखिए कि वो भी उसकी उस बात पर राजी हो रहा है। क्या अल्लाह को ये वाली बात कहनी चाहिए थी जब हमारे प्यारे नबी सौदा को तलाक दे रहे थे, तलाक देने की सोच रहे थे? और सोचना और देने में ज़्यादा फर्क नहीं होता। आप देना चाह रहे हैं
आप देने की सोच रहे हैं, बात सेम ही है। तो जब हमारे प्यारे नबी सौदा को बूढ़ी होने की वजह से तलाक देना चाह रहे हैं, तो क्या आपको लगता है ये अच्छी बात है? क्या जितने भी मुसलमान इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपके वालिद साहब या फिर आपके जो भाई हैं, जहां आपकी बहन गई हुई हैं, अगर वो आपकी बहन को तलाक देना चाहें इस वजह से कि वो बूढ़ी हो गई है, तो क्या आप उसको एक अच्छा इंसान कहेंगे? आप उसको कैसा इंसान कहेंगे? आप खुद सोचिए, क्योंकि अगर आपके अंदर थोड़ी सी भी अकल और इंसानियत है, आप कहेंगे यार कितना बेगैरत इंसान है। मतलब बीवी बूढ़ी होगी तो उसको तलाक दिया जाता है क्या? तो आप उसको एक बुरा इंसान कहेंगे। लेकिन यहाँ हमारी मत मारी जाती है, यहाँ हम अपने दिमाग को खो देते हैं, यहाँ हमें समझ नहीं आती। हम यहाँ सिर्फ ये सोचते हैं कि हमारे नबी जो करते हैं वो अच्छा कर रहे हैं, तो इसलिए ये चीज़ बिल्कुल सही है। तो ये सोचने वाली बात। तो इस आयत के अंदर मुझे दोनों की मिस्टेक नज़र आती है, अल्लाह की भी गलती नज़र आती है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी गलती नज़र आती है, जो हमारे रहमतुल आलमीन है, दुनिया के लिए रहमत बना के भेजे हैं। कुरान में आता है सूरह अंबिया की आयत नंबर 107 के अंदर, वमा अरसलना का इल्ला रहमतुल आलमीन, कि हमने नबी को रहमत बना के भेजा है सारे आलम के लिए, सारी दुनिया के लिए। तो वो रहमतुल आलमीन अपनी बीवी को बूढ़ी होने की वजह से तलाक देने की सोचते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस सिलसिले में आयत उतार देते हैं कि सुलह कर लीजिए, क्योंकि आपको हजरत आयशा के 2 दिन मिल रहे हैं। नबी की तो मुझे यहाँ पर ये मिस्टेक नजर आती है कि बीवी बूढ़ी होने पर तलाक दे रहे थे। ये बहुत ही बुरा अमल था उनके लिए। एक अच्छा इंसान ऐसा काम कभी नहीं करेगा। अगर आपके अंदर इंसानियत है और आपके अंदर दिमाग है, तो आप मुझे बताइएगा कमेंट के अंदर, क्या एक अच्छा इंसान कभी भी अपनी बीवी को बूढ़ी होने की वजह से तलाक देने की सोचेगा? अच्छा इंसान कभी नहीं सोचेगा, ठीक है। और फिर उसके ऊपर अल्लाह सुब्हानहू व तआला आयत उतार देता है सूरह निसा के 128 की बीवी आपसे कह रही है अगर कि अपनी बारी का दिन मैं हजरत आयशा को दे रही हूँ, तो आप सुलह कर लीजिए। तो मुझे एक बात बताइए, जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला वो सबका अल्लाह है, सबका खुदा है, तो क्या वो सौदा का खुदा नहीं है? क्या उसे सौदा के दर्द का बिल्कुल भी पता नहीं है कि एक बीवी अपने आदमी से कह रही है कि मैं अपनी बारी का दिन हजरत आयशा को देती हूँ, यानी आपकी दूसरी बीवी को देती हूँ, तो वो क्यों कह रही है? क्या अल्लाह को पता नहीं था वो क्यों कह रही है? वो क्यों कह रही थी? वो इस वजह से कह रही थी क्योंकि नबी उसको तलाक देना चाहते थे। अगर नबी उसको तलाक देने की ना सोचते तो वो उसकी क्या मत मारी गई है? वो सौदा अपनी बारी का दिन हजरत आयशा को देती। वो क्यों देती है अपनी बारी का दिन हजरत आयशा को? वो इसी वजह से दे रही थी क्योंकि वो नबी उसको तलाक देने की सोच रहे थे। अब वो सोच रही थी मैं बूढ़ी हो गई हूँ, मुझसे कौन शादी करेगा, मैं कहाँ दर दर के ठोकरें खाती फिरूंगी। तो इस वजह से उन्होंने नबी से कहा कि मैं चाहती हूँ कि क़यामत के दिन आपकी बीवियों में उठाई जाऊँ, इसलिए आप मुझे तलाक न दें, भले आप मेरी बारी का दिन हजरत आयशा को दे दें। तो अल्लाह को इतना नहीं पता था कि वो मजबूरी में कह रही है? अल्लाह को ये वाली आयत उतारनी चाहिए। अल्लाह को तो ये कहना चाहिए था कि ए नबी, ये काम आपको शोभा नहीं देता, आप एक अच्छे इंसान हैं, आपने अपनी बीवी को बूढ़ी होने की वजह से तलाक देने की सोची कैसे? और तलाक देना तो एक बुरा अमल है। हम बचपन से सुनते हैं, हमें ये आलिम लोग, मुफ्ती लोग बचपन से हमें बताते हैं कि तलाक देना बुरा अमल है। तो सौदा को नबी तलाक देने की सोच रहे थे, तो वो तो बुरा अमल करने की सोच रहे थे आपके हिसाब से भी। क्या मालूम नहीं है? जितने भी मुसलमान इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, क्या आपको नहीं मालूम है? या जितनी भी लेडीज है इस वीडियो को देख रही हैं, जिन तक ये मेरी बात जा रही है, आप जो भी मुसलमान इस वीडियो को देख रहे हैं, आप मुझे बताइए कि आपको मालूम नहीं है? हमें बचपन से बताया नहीं जाता कि तलाक देना एक बुरा अमल है? बताया जाता है ना? तो जब वो बुरा अमल करने की सोच रहे थे, तो अल्लाह को उनको रोकने की बजाय ऊपर से ये वाली आयत उतार दी कि सुलह कर लो, सुलह बेहतर चीज है। और सुलह भी वो इसी वजह से ही करने की कह रही थी हजरत आयशा, सुलह करने के लिए सौदा इसी वजह से कह रही थी क्योंकि उनको तलाक दिया जा रहा था। क्या आप उनके दर्द का आलम समझ सकते हैं कि जिस वक्त उनकी बारी का दिन हजरत आयशा को मिल रहा होगा और वो अकेली अपने बिस्तर पर सो रही होंगी, उनके ऊपर कितने दुखों का पहाड़ टूट रहा होगा। एक औरत को कितना दर्द होता है जब उसका पति उसके बारी के दिन किसी और के पास जाता है। आप उस दर्द को फील कर सकते हैं?
अगर आप मर्द हैं तो नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप औरत होते तो तब आपको पता चलता कि एक औरत का आदमी जब दूसरी बीवी के पास जाता है उसकी बारी के दिन तो कितना दर्द होता है। जब वो अकेली रात को सोती होगी तो कितने दर्द से गुजरती होगी, कितनी तकलीफ होती होगी उस सौदा को। क्या अल्लाह को उसकी तकलीफ नहीं दिखाई थी? क्या नबी को उसकी तकलीफ नहीं दिखाई थी? फिर आप कैसे मोहर लगा सकते हैं कि नबी रहमतुल आलमीन है, अल्लाह रहीम है? क्यों भाइयों, फिर आप कैसे मोहर लगा सकते हैं इन लोगों के ऊपर वो रहीम है? क्या सौदा का दर्द दोनों में से किसी को दिखाई नहीं दिया है? चलो उन्हें नहीं दिखाई दिया तो जो भी मेरी इस वीडियो को मुसलमान देख रहे हैं, क्या आपको समझ नहीं आता? क्या आपके अंदर दिमाग नहीं है? क्या आप उस शख्स को एक अच्छा इंसान कहेंगे? क्या आप उस खुदा को एक अच्छा खुदा कहेंगे जो एक औरत को अकेले सोने पर मजबूर कर रहा है, जो उसकी बारी का दिन दूसरे को दिलवा रहा है? ये दोनों की चाल है। आपको इस चीज को समझना पड़ेगा। अगर आपके अंदर थोड़ा सा भी दिमाग है तो आप समझ जाओगे कि ये आयत नाजिल क्यों हुई थी। ये आयत इस वजह से नाजिल हुई थी क्योंकि हजरत आयशा के नबी को 2 दिन मिलने वाले थे और हजरत आयशा सबसे कम उम्र की बीवी थी और बहुत छोटी उम्र की बीवी थी और नबी को सब बीवियों में सबसे ज्यादा महबूब भी थी। हम बचपन से सुनते आए इस बात को। तो जितने भी मुसलमान मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, आपके घर में भी बहन है, आपके घर में भी माँ है। अगर आपके वालिद साहब आपकी माँ को तलाक दे इस वजह से कि वो बूढ़ी होने वाली है, क्या आप कहेंगे आपके वालिद साहब एक अच्छे इंसान है? आपके जो भाई हैं आपकी बहन को तलाक दे इस वजह से कि वो बूढ़ी होने वाली है, आप कहेंगे कि जो हमारे भाई हैं यानी हमारे जीजा एक अच्छे इंसान है? यार आप खुद सोच के देखिए, आपके अंदर भी दिमाग है यार। कितना बुरा अमल हो रहा था, फिर आज हम उनको कैसे कह सकते हैं कि वो एक अच्छे इंसान है? एक सौदा का दर्द ना अल्लाह को दिखाई दिया ना नबी को दिखाई दिया। आप जरा सोच के देखिए। आप सोच नहीं सकते इंसानियत के लेवल पर। इंसानियत के लेवल पर सोचने का आपका हक नहीं बनता क्या? आप इंसान नहीं है, इंसान है ना, तो आप उस दर्द को फील कर सकते हैं? नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम ये तो समझ सकते हैं कि हाँ उसको दर्द हो रहा होगा, सौदा को तकलीफ हो रही होगी। सौदा ने मजबूरी में कहा था अल्लाह के नबी को कि मैं अपनी बारी का दिन हजरत आयशा को देती हूँ, नहीं तो सौदा की कोई इच्छा थोड़ी ना होगी यार कि मैं अपनी बारी का दिन हजरत आयशा को दूँ। वो तो मजबूरी में कहा था क्योंकि नबी उनको तलाक देने की सोच रहे थे। तो भाइयों, जितने भी लोग मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, आपके अंदर दिमाग है, इंसानियत है, आप एक इंसान है। सबसे पहले आप एक इंसान है, तो इंसानियत के नाते से सोचिए कि सौदा पे कितना दुखों का पहाड़ टूट रहा होगा। और इन दुखों के पहाड़ तोड़ने में 2 जनों का हाथ था, एक अल्लाह का और एक नबी का। क्या नहीं था? तो मुझे कमेंट में जरूर बताएं। ठीक है भाइयों, बस इतना ही कहना था आपसे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर हमारी ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो, आपको थोड़ी नॉलेज मिली हो इस वीडियो से, आपको ऐसा लगा हो कि हाँ कि जो अब्दुल्ला बता रहे हैं वो सही बता रहे हैं और इंसानियत की बात बता रहे हैं, तो इस वीडियो को लाइक करके जाएं और कमेंट में हमें बताएं अपनी राय, और हमारे चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। ठीक है भाइयों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।